आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 10 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्वेश्चन नंबर 22 से आगे की ओर देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है 3 cot थीटा इक्वल टू 4 सो डैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो इस वैल्यू के जगह ये हम लोग पुट कर देंगे। ओके, अब देखिए ये वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाना, मैं इसको दो तरीके आपको बता देता हूँ बनाने के। एक तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये से ये कैंसिल, तो आपको जो प्रूफ करना था वो आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दूसरा वैल्यू दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग प्रूफ करना है। तो देखिए 3 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3, डैट मीन्स आपका b अपॉन पी हो गया। तो इसी का वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस आपका 5 हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि हाँ ये एक ट्रिपलेट होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, आपको निकालना होगा तो आप लोग कर सकते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के जगह आप 3 पुट कर लेना, बी के जगह आप 4 पुट कर लेना। आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और पी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, तो आप अंडर रूट कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर LHS से हम लोग चलते हैं। तो LHS चलने के लिए चलिए LHS से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, P अपॉन B। तो P आपका क्या है, यहाँ पर देखिए P आपका जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर प्लस नीचे भी वही कर देंगे 9 अपॉन 16। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 LCM हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 अपॉन फिर 16 LCM हो जाएगा, तो 16 प्लस 9। देखिए 16 में से 9 जाएगा आपका, ये 16 से ये 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब RHS देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको आप अलग रखिएगा, नहीं तो आप मिसमैच कर दीजिएगा। अब RHS देख लेते हैं। तो RHS के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू b अपॉन एच, तो b आपका देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस p अपॉन एच, p आपका क्या है 3 है, तो 9 अपॉन 25। अब देखिए 25 अगर आप LCM ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 25 LCM ले लीजिए तो 16 माइनस 9, तो आपका क्या हो जाएगा 7 अपॉन 25। देखिए LHS और RHS इक्वल हो गया, 7 अपॉन 5 आपका यहाँ पर देखिए LHS भी आया है और यहाँ पर देखिए RHS भी आया है, तो दोनों इक्वल हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यहाँ पर लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, दो तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया सॉल्व करने का। एक ये, इसी तरीके से हम लोग अगला चैप्टर जो अगला एक्सरसाइज जो आएगा उससे हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने एक ओवरव्यू के लिए आपको यहाँ पर बता दिया, क्योंकि इस चैप्टर के लिए भी मैंने ये फार्मूला आपको बताया था।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बोला जा रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h/b। तो h आपका दिया हुआ है 17, b आपका ये दिया हुआ, तो p आपका क्या 15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8, 15 और 17 क्या है, ट्रिपलेट है। ये भी मैं पहले के एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं, और आपको निकालने की इच्छा है तो निकाल भी सकते हैं। तो p² इज इक्वल टू h² माइनस b²। h आपका 17 दिया, 17 का स्क्वायर माइनस b आपका 8 दिया, 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो 225 रूट अंडर कर दीजिए। p इज इक्वल टू, तो आपका p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यही मैंने अभी आपको बता दिया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। तो p आपका 15 है, h आपका 17 है और b आपका 8 है, ठीक है। चलिए LHS से चलते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 साइन का क्या होता है, p/h, तो इंटू 15/17 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में दिया हुआ है, अपॉन, ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये सभी फार्मूला पे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। 4 कॉस का वैल्यू क्या होता है, b/h, तो इंटू 8/17 का स्क्वायर माइनस 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। 225 इंटू 4 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 800, 100, 900 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 64 को अगर 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 और 16, 256, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 माइनस 4 इंटू 225 अपॉन 289, ठीक है, अपॉन 4 इंटू 64 अपॉन 289 माइनस 3। देखिए 289 LCM ले लेंगे ऊपर में, तो यहाँ पे 289 को अगर 3 से करते हैं, 289 को 3 से, 7, 24, 26, 6, 8, तो 867 हो जाएगा, ठीक है। और 225 को अभी हम लोगों ने क्या किया है, इंटू किया ही है। तो 225 को 4 से इंटू किया तो हम लोग का 900 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, आई होप। चलिए अब नीचे में भी LCM ले लेते हैं। तो 289 और 64 इंटू 4 आपका 256 हो गया था, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस। अब 289 को 3 से फिर से इंटू करना है, तो अभी हम लोगों ने किया तो 867 आया था हम लोग का, ठीक है। अब देखिए 289 कैंसिल हो गया। 867 में से आप ऊपर में अब 900 है तो माइनस 900 करेंगे तो माइनस 33 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 33। और यहाँ पर 256 में से आप माइनस 867 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 611। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको इतना ही के फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 33/611 हो गया, ओके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग RHS की तरफ चलेंगे। RHS को भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए RHS सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग का अभी LHS जो है बच्चों वो क्या आ गया था, 33/611, ये अभी याद रखिएगा सिर्फ। अब RHS हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 का वैल्यू क्या होता है, p/b। p आपका क्या है, ये देखिए ये h/b है, तो p आपका 15/8 स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर में दिया हुआ है, अपॉन 1 माइनस 3 15/8 का स्क्वायर। चलिए तो 3 माइनस 15 का स्क्वायर 225/64
1 माइनस 3 इंटू 225/64, ठीक है। अब 64 ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 64 3 जा, तो इसको रफ में आप कर लीजिए। 64 इधर रफ कर लेता हूँ मैं, 64 इंटू 3 तो 12, अच्छा 18 12 192, ठीक है। तो 192 माइनस 225 अपॉन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, ठीक है। और 64 को 1 से इंटू किया जाए तो 64 ही रहेगा, माइनस ये 225 को अगर 3 से करेंगे तो 600 और 675। यहाँ तक कोई किसी को कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितने को पता था वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए ये 64 से ये 64 अब कैंसिल हो गया। अब देखिए बच्चों, ये 192 है, 192 में से अगर 225 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव टर्म आएगा और निगेटिव 33 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बड़ा से छोटा को माइनस कर लेते हैं, जिसका जो बड़े वाले का साइन रहता है वही साइन हो जाता है, तो -33। उसी तरीके 675 में से आपका 64 सब्सट्रैक्ट कर लिया है तो 611 हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव हो गया। अब ये माइनस कैंसिल, तो आपका 33/611 RHS भी आ गया, LHS भी आपका ये आया था, ओके। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले आप लोग क्या नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि LHS आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये कीजिएगा, ये मैंने आपका अलग से निकाला था, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन साइड में करने की या कहीं पे भी कर लीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ओके। ये नोट डाउन करने के बाद आप लोग LHS नोट डाउन पूरा हो जाएगा, फिर ये RHS आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में ही देखिए हिंट दे चुका है बच्चों, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल B = 90, ये आपका 90 डिग्री गिवन है, ओके। एंगल BAC थीटा दिया हुआ है, ये आपका थीटा गिवन है, ओके। BC, अब देख लीजिए BC कहाँ है, BC ये है और CD ये है, दोनों 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड AD ये जो बड़ा वाला है, AD ये वाला ये 10 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। ये तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो इसको मुझवाने ही बता सकता हूँ। अब देखिए साइन थीटा आपको पता करना है ना, ये थीटा दिया हुआ है, इसे यही से साइन थीटा और कॉस थीटा पता करना है। तो सबसे पहले देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो ये दोनों 4 मिलकर के 8 हो गया, और ये आपका 10 है। तो देखिए 8 10 ये 2 है, तो इसका एक और ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से 10 होगा ना, क्योंकि इसका बेस क्या है 3 4 5 है, ठीक है। 3 4 5 एक बेसिक ट्रिपलेट है, तो इसी का मल्टीपल है, इंटू 2 कर दिए हैं, इंटू 2 कर दिए हैं, इंटू 2 कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ए बी आपका 6 फाइंड हो गया। देखिए इसी को हिंट करके पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। मैं आपको एक लाइन में बता दिया, ये 6 हो गया। अब ए सी निकालना है, तो ए सी के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसका स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 16 ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2 4 5 52। तो 52 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो 52 को क्या लिख सकते हैं 13 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 13 × 4 को अगर रूट अंडर कर दीजिए, ठीक है, यहीं पर रूट अंडर कर दीजिए, तो रूट के बाहर क्या निकलेगा, तब यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट के बाहर 2 निकल जाएगा, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं, 13 का नहीं होता, तो 2√13 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका AC आ गया, ठीक है, डैट मीन्स H आपका हो गया। और इस थीटा के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस जो है वो 6 हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका 4 हो जाएगा।
तो चलिए अब साइन थीटा आपको बोल रहा है बच्चों निकालने के लिए, तो साइन थीटा हम लोग निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, पहला नंबर सवाल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, तो पी 4 और एच आपका 2√13, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन बी अपॉन एच होता है, तो बी आपका 6, एच आपका 2√13। आप लोग यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी आपका 90 डिग्री है, ओके, और ए बी इज इक्वल टू 24 है सेंटीमीटर है, एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, चलिए एक ट्रायंगल पहले बना ही लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा गलत इमेज बन रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ठीक है। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया। ये ए बी सी है, यहाँ पर बी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ए बी आपका 24 दिया हुआ है, और बी सी आपका 7 दिया हुआ है। आपको ये सब का वैल्यू निकालना है, आपको ए सी निकालना भी ना प्रॉब्लम है। ए सी का मैं बेसिक ट्रिपलेट बताता हूँ, ठीक है। इसका बेसिक ट्रिपलेट कितने लोग को पता है वो कमेंट करके बताएंगे। इसका बेसिक ट्रिपलेट 24 25। अब कहिए कैसे सर, तो देखिए 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कमेंट कीजिएगा, तो 576, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 625। 625 का अगर रूट आपको निकालना है तो रूट निकाल लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो यही मैंने आपको ट्रिपलेट बता दिया कि 7, 24 और 25, ठीक है। चलिए अब तो आप लोग इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो पी आपका अगर ए बोल रहा है इससे लेके चलना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही। तो पी आपका क्या हो गया 7 हो गया, तो 7, एच आपका अभी 25 आया है। कॉस है तो बी आपका क्या है 24 अपॉन 25। साइन सी, अब इसके लिए पूछ रहा था, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कैपिटल पी से, अब बेस ये हो जाएगा सी के लिए, एंगल सी के लिए। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। साइन सी आपका होता है पी अपॉन एच, तो पी अभी आपका क्या है 24 अपॉन 25। चौथा नंबर के लिए यहाँ आ जाइए, कॉस सी बी अपॉन एच, तो बी क्या है 7 अपॉन 25। यही चारों आपका आंसर है। इतना इजी था, समझ गए। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसमें ही बोल रहा है एक फिगर है, ठीक है, जिसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। मान लीजिए ये एक फिगर है, ठीक है। सी यहाँ पर रहेगा क्योंकि 90 डिग्री बोल रहा है, तो ए, ये पोर्शन बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये थीटा दिया हुआ है, यही थीटा दिया हुआ है। बी सी आपका 21 है, ए बी आपका 29 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये प्रूफ करना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए ये भी एक तरह का ट्रिपलेट होता है, 20, 21 और 29, ठीक है। तो 20, 21, 29 जो ट्रिपलेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा,
आपको प्रूफ करना है, प्रूफ कर लीजिए। 20 का स्क्वायर बच्चों 400, 21 का स्क्वायर 441, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 841, जो कि 29 का स्क्वायर होता है। आप लोग चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब LHS से चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा ये है, तो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, डैट मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20, बेस इज इक्वल टू 21, हाइपोटेनस इज इक्वल टू तो आपका 29 है ही, तो पर बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। बस इसके अलावा तो आपको कुछ करना ही नहीं था। 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 841, 29 का 20 का 400, 29 का 841। अब चलिए LCM ले लीजिए, 841 441 माइनस 400 तो 41 अपॉन 841। यही ना आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया, इक्वल टू RHS। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जो अगला सवाल है इसमें बोला जा रहा है ट्रायंगल ABC, बी जो आपका 90 डिग्री है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। बी आपका जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर A B C 90 डिग्री हो गया। AB आपका 12 है, BC आपका 5 है, तो ये 13 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 भी एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। प्रूफ कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, दोनों को ऐड कीजिए 169, जो कि 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ट्रिपलेट हो गया, 13 आ गया। अब तो सॉल्विंग क्या करना है, अब इसके लिए A के लिए तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। फॉर एंगल A परपेंडिकुलर इक्वल टू 5, बेस इक्वल टू कितना 12। फिर फॉर एंगल C परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला तो 12 और बेस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। हाइपोटेनस दोनों में सेम रहेगा, कितना 13, इसमें भी हाइपोटेनस 13। ठीक है, तो अब चलिए कॉस A क्या बोल रहा है आपको, कॉस A तो B अपॉन H तो 12 अपॉन 13, कॉसेक H अपॉन P तो H क्या है 13 और P आपका 5, कॉस C के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बेस 5 अपॉन 13, कॉसेक C बोल रहा है तो H तो सेम ही रहेगा, और C के लिए जो है वो आपका बेस क्या है, साइन का कॉसेक होता है, सॉरी, तो परपेंडिकुलर 12। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। इफ साइन, देखिए अब ये जो है साइन थीटा का वैल्यू 1/2, ये 30 का वैल्यू दिया हुआ है, साइन 30 का अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा आपको। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, P अपॉन H होता है, तो बेस आपका क्या हो जाएगा √3। अब कहिए सर आप तो डायरेक्ट लिख देते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बेस इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस P², तो H तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तब 4 माइनस 1 रूट के अंदर तो √3, यही मैंने बोला। ओके, चलिए LHS से चलते हैं, और ये भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, जो आगे एक्सरसाइज में आप लोग देखिएगा। 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा, तो 3 cos अल्फ़ा, अल्फ़ा के लिए है, ठीक है। बेस आपका क्या है, कॉस के लिए क्या होता है B अपॉन H, तो बेस आपका क्या है बच्चों √3,
एच आपका 2 माइनस 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा, तो √3/2 का क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो गया 3√3/2 माइनस 4, और देखिए क्यूब कीजिएगा तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, तो इंटू 3√3, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 4 से कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम अब आ गया, तो इसमें से सेम में से सेम अगर माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, =RHS। प्रूव्ड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है। चलिए एंगल B 90 डिग्री, एक ट्रायंगल है ABC। चलिए एक ट्रायंगल हो गया ABC, ये 90 डिग्री है। काफ़ी इजी चैप्टर है बच्चों, डरना नहीं है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है, ठीक है। tan है आपको 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan क्या होता है P/B, तो ये आपका क्या दिया हुआ है 1, और ये √3, तो ये 2 हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में भी 28 में मैंने बताया, तो बस सॉल्व कर देना है। तो sin A पहला नंबर में के लिए sin A आपका P/H, तो 1/2, cos आपका cos C बोल रहा है, तो इसके लिए B/H होता है, तो 1/2 प्लस cos A, तो cos A तो B आपका √3 हो जाएगा, √3/2, और sin C के लिए परपेंडिकुलर √3/2, ठीक है, = बोल रहा है 1 आना चाहिए। चलिए देख लिया जाएगा। तो 1/2 में 1/2 तो 1/4 प्लस √3 इंटू 3 3, और 2 इंटू 2 4, ओके। तो LCM ले लीजिएगा तो 4, तो 1 + 3, तो हो गया 4/4, कैंसिल कीजिए 1 आ गया, =RHS। प्रूव्ड हो गया। चलिए सेकंड नंबर अब देख लेते हैं। cos A, अब देखिए यहाँ पे cos A हम लोग निकाले थे, वही सारा फार्मूला पुट कर देंगे। cos A भी हम लोग क्या निकाले थे √3/2, तो √3/2। cos C क्या निकाला है, देखिए cos C कहाँ है, cos C यहाँ है 1/2, 1/2। sin A हम लोग क्या निकाले थे 1/2, 1/2। sin C हम लोगों ने क्या निकाला √3/2। चलिए तो √3/4 ये हो गया, √3 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू √3 √3 2 इंटू 2 4। देखिए दोनों सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ठीक है, =RHS आ गया। प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच डैट एंगल sin A = sin B, देन प्रूव डैट एंगल A = B। अब sin A और sin B आपका बोल ही रहा है कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एंगल A = एंगल B बोल रहा है, डैट मीन्स दोनों 45-45 होगा, यही प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि ये दोनों जो है आपका, ये एक ट्रायंगल है ABC, क्योंकि ये और ये एक्यूट एंगल बोल रहा है, ओके। आपका sin A = sin B दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए sin A = sin B दिया हुआ है ना, तो यहीं से हम लोग चलते हैं। sin A के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए 1 ही मानेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग साइड ही लेकर के चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो A के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या CB, तो BC, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB = sin B के लिए परपेंडिकुलर AC और हाइपोटेनस AB। देखिए तो AB दोनों साइड नीचे में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो BC = AC हो गया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया।
तो आपको पता होगा जब दो साइड इक्वल होता है दो एंगल भी इक्वल होता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा यहाँ से। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। इफ एंगल बी एंड एंगल आर द एक्यूट एंगल, फिर से वही चीज़ बोल रहा है। तो चलिए फिर से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते थे। ए और बी एक्यूट बोल रहा है तो ए बी यहाँ रख दीजिए, सी यहाँ रख दीजिए, ठीक है। tan ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। तो tan ए के जगह पी अपॉन बी, तो पी क्या है आपका, सी बी हो जाएगा। तो सी बी अपॉन ए सी, और tan बी इक्वल टू इसके लिए पी अपॉन बी, तो पी क्या हो जाएगा, ए सी और बी सी बी, ठीक है। तो अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो सी बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, सी बी इधर से जाएगा, सी बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो इसका मान लीजिए कि सी बी क्या है, 4 है, ठीक है। और ये भी ए सी क्या है, 4 है। तो इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा बोथ साइड, तो दोनों तो बराबर ही आएगा ना, 16 ये भी 16, ठीक है। तो वही चीज़ है, जब ये दोनों का स्क्वायर बराबर है तो डैट मीन्स दोनों साइड ही बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी इक्वल टू ए सी। तो जब ये और ये बराबर है तो एंगल ही बराबर होगा, दो साइड अगर बराबर है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, ए बी सी, बी पर राइट एंगल है। tan ए आपका दिया हुआ है 1, वेरीफाइड एट दिस वन इक्वल टू 1। tan ए 1 दिया हुआ है, तो tan ए क्या होता है, p अपॉन बी। तो नीचे में कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो ये दोनों 1 1 दे दिया है, तो इसको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। चलिए तो ये आपका √2 हो जाएगा ए सी। आपका ये कैसे सर, तो ए सी हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 तो इक्वल टू 2, रूट के अंदर चलेगा शुरू से ही, तो √2 हो गया, ओके। एच इक्वल टू डैट मीन्स ए सी इक्वल टू 2 हो गया, √2। चलिए अब प्रूफ करते हैं। तो 2 साइन ए तो परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, 1 यहाँ पे हो जाएगा, साइन ए के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर 1 अपॉन √2 इंटू कॉस। तो सॉरी, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए यहाँ पे है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 1 तो 1 अपॉन √2। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2, यही दिया हुआ, मैंने दोबारा जानबूझ के लिखा है ताकि साफ साफ नजर आए। तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया तो इक्वल टू 1 हो गया, RHS आ गया। यही ना आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है इसमें दिया हुआ है PQR, एंगल बी थीटा और ये फाई। चलिए कुछ करना ही नहीं है, और ये भी दिया हुआ है साइड का भी x+2 और x दिया हुआ है। तो बोल रहा है पहला ये फाइंड करना है आपको, दूसरा ये फाइंड करना है, तीसरा ये फाइंड करना है। हमें कितने लोग हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। या आप सॉल्यूशन इसका बना करके आप हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस ग्रुप पर आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप इसका इमेज आप वहाँ पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व करके कि आप लोग सॉल्व किए हैं। चलिए अब x+1 cos फाई, ठीक है। तो देखिए ये x है, ये x+2 है, तो ये क्या हो जाएगा। तो सिंपली देखिए इसको बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मैं क्या कर लूँगा कि x के जगह मान लीजिए 2 पुट कर दूंगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक अलग वैल्यू आ जाएगा, ठीक
ठीक है, तो वही कर लेते हैं। तो ये 1 इसको पुट कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये वाला निकाल लेंगे। जैसे आपको सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जो टर्म है उसी के अनुसार चलते हैं। तो ये वाला टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू निकालने के लिए x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट अंडर पी क्यू इजकल टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अभी रूट के अंदर ही चल रहा है बच्चों, ठीक है। रूट के बाहर निकालें तो 2 रूट एक्स प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 सेम ही रहेगा। अब चलिए कॉट 5 बोल रहा है, तो पहले आगे में दिए हुए रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, इनटू में है, और कॉट 5, तो 5 ये हो गया कॉट, और इसका क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन पी, कॉट 5 है ना जी, तो बी अपॉन पी, तो बी आपका क्या हो जाएगा, आपका बेस यहाँ से एक्स हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने 2 रूट एक्स प्लस 1 लाया। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा आंसर एक्स अपॉन 2, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग कि ये क्यूब और ये बोल रहा है। चलिए यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अब प्लस 1 हो जाएगा रूट के अंदर ही, रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स रूट से बाहर निकल जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा बोल रहा है, तो इनटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन बी, तो थीटा के लिए पी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और बी आपका यही रहेगा पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर अभी निकाला है, तो एक्स अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कॉस थीटा बोल रहा था, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन एच, तो बेस ये हो जाएगा, एच वो हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी आपका क्या है 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1, और यहाँ पर x प्लस 2, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू, एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है बच्चों कॉस ए के प्लस कॉस ए, वाई का भी दिया हुआ है, प्रूफ करना है आपको कि इतना इक्वल टू ये होगा। तो सबसे पहले x के जगह ये पुट कर देंगे, y के जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग कर लेते हैं पहले, तो LHS से चलते हैं, तो 2 अपॉन एक्स के जगह कॉसिक ए प्लस कॉस ए, वाई के जगह कॉसेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, का स्क्वायर प्लस एक्स के जगह कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस, अब देखिए ये माइनस वाई है, तो ये वाला टर्म अब माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। चलिए तो देखिए कॉस ए ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे कॉस ए के कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और कॉस ए के प्लस कॉस ए के 2 हो गया, 2 कॉस ए के 2 का स्क्वायर 4, और कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर देखिए 2 कॉस, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस
स्क्वायर ए अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, -1 है। अब देखिए 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -1। अब बच्चों मैंने आपको फार्मूला बताया था कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 - 1 = 0। यही आपको प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव्ड करना था। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं बच्चों अगले सवाल में। इस सवाल को भी इसी तरीके से आप चाहें तो खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। पहले वीडियो पॉज कर खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने का कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ और एक बार सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो एक्स की जगह फिर से हम लोग पुट कर देते हैं, एल से चल रहे हैं तो कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम चीज़ नीचे में उतर जाएगा, कॉट ए प्लस कॉस ए, और जो ये टर्म दिया हुआ वाई का वो भी डायरेक्ट प्लस में है तो सेम वैसे ही आ जाएगा, कॉट ए प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस कॉस ए प्लस यही सेम टर्म इधर भी है तो इसको यही वाला सेम टर्म यहाँ पे आ जाएगा, कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन 2। अब देखिए सब जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ये माइनस कॉस है, ये माइनस कॉस है कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैसे कॉट ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे में आपका कॉट बच गया 2 कॉट तो 4 कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर देखिए कॉट से ये कॉट कैंसिल हो गया तो क्या बच गया कॉस बच गया, तो 4 2 कॉस से बचा ना तो 4 कॉस स्क्वायर है अपॉन 4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए जो है और यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करने का और भी बहुत तरीका। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि कॉस से कॉस कैंसिल कर दूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1 हो जाएगा, या फिर यहीं पर से क्या कर देता कि साइन कॉस के टर्म में, और यहाँ से अभी कॉस यहाँ पर क्या कर लेता है कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेता तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता तो सेक स्क्वायर हो जाता, तो सेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो तरीका है वो सॉल्व कर, चलिए दोनों तरीका मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन लूँगा तो tan स्क्वायर ए प्लस 1, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या हो जाता है सेक स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए = 1, RHS हो गया प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा अब कॉस स्क्वायर ए, कॉस लिखा हुआ ये, ठीक है, इंटू tan को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = V1 होता है = RHS, प्रूव्ड हो गया। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, दोनों सॉल्यूशन है। चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।